आज इस पवित्र सैबत में रुड़की एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की तरफ से आप सबका स्वागत है और चर्च मेंबर की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त हों। प्रभु आपकी मदद करे, प्रभु आपको संभाले, हिम्मत दे, बल दे। आइए, जब हम आज इस पवित्र सैबत में जो आज विषय लिया गया है, इस वातावरण में, इस कठिन समय में, समस्याओं के दौर में, पीड़ाओं के आरंभ में परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी कि मैं आपसे डैनियल की पुस्तक के ऊपर बातचीत कर सकता हूं। यूं तो डैनियल के अंदर 12 अध्याय पाए जाते हैं और पूरी बुक का विश्लेषण करना, हर अध्याय का विश्लेषण करना एक थोड़े समय में एक काफी कठिन कार्य है। लेकिन मैंने ये विचार किया कि इस पुस्तक को आपके सामने शुरू से प्रेजेंट ना करके, परंतु इसका आखिरी अध्याय पे विचार करना मांगते हैं। क्योंकि जब हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं और जब शुरू से पढ़ते हैं तो कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि आगे ये कैसा होगा, नीरस हो जाते हैं कभी और हम छोड़ देते हैं। डैनियल की पुस्तक बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर एक बहुत ही अहम पुस्तक है। आखिरी अध्याय में जब हम जाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि इस पुस्तक की क्या वैल्यू है, इस पुस्तक के अंदर क्या गहन बातें पाई जाती हैं। क्योंकि यह पुस्तक पूरी आदि के समय में के लिए लिखी गई है और इस पुस्तक के अंदर जो है दर्शन पाए जाते हैं, पशुओं का वर्णन है। तो कभी कभी हम इसको जो है छोड़ देते हैं। मुझसे कई लोगों ने बातचीत करी और आजकल कई लोग फोन पर डैनियल से संबंधित बात भी करते हैं। तब ये मन में आया और इस समय हम इसके डैनियल के आखिरी अध्याय को देखना मांगेंगे कि इसमें 2-4 क्या खास चीजें पाई जाती हैं जो ये पुस्तक इतनी अहम है। क्योंकि इस पुस्तक को समझे बिना अंत समय की घटनाओं को समझना और विश्वास करना दोनों ही बातें कठिन हैं। लेकिन जब हम इसका एंड पढ़ लेंगे और एंड पढ़ने पर हमारे अंदर एक जिज्ञासा जो है वो अंदर हृदय के अंदर पैदा होगी। हमारे बहुत से स्कॉलर भाई जिन्होंने एडवेंटिस्ट कॉलेज, हापुड़ कॉलेज, स्पाइसर कॉलेज जहां पर पढ़ाइयां करी हैं वो डैनियल की पुस्तक से बहुत कुछ वाकिफ हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भाई भी हैं जिन्हें ये मौका नहीं मिला। आइए हम उनको साथ लेकर के चलेंगे और हम ये देखेंगे कि इसमें क्या अहम चीजें हैं। 12वां अध्याय बताता है, उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष रखने को खड़ा रहता है वो उठेगा। देखिए, पहली आई थी हमें जो है इस बात के बारे में बता रही है। मिकाएल जो कि इब्रानी भाषा के अंदर शब्द है ईश्वर यह तुल्य,
ये प्रभु यीशु मसीह को बोध करता है। उस समय मिकाएल नामक स्वर्गदूत तेरे जाति भाइयों का पक्ष रखने को खड़ा रहता है। दानियल नबी कह रहा है उस समय, अंत के समय के लोगों के लिए, भाइयों बहनों बुजुर्गों, ये पुस्तक अंत के समय के लोगों के लिए लिखी गई है। क्योंकि जैसा हम इस वातावरण में देख रहे हैं कि अगर संसार की समस्याओं को देखेंगे तो बहुत विचलित हो जाएंगे। उन सारी समस्याओं को मैं वर्णन नहीं करना मांगता, प्रत्येक व्यक्ति उसका एहसास कर रहा है, प्रत्येक यूनिट कर रही है, प्रत्येक राज्य प्रत्येक देश कर रहा है। इंडिविजुअल विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। और लूका की इंजील बता रही है कि जी में जी ना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो हमें शांति प्राप्त होगी, वो हमारे रास्तों को सही करेगा। तो डैनियल देखिए, आखिरी अध्याय ले रहे हैं हम, तो इसका जो है इस बुक की जो विशेषता है वो यहां पर प्रकट हो रही है कि उस समय माइकल नामक बड़ा प्रधान तेरे जाति भाइयों का पक्ष रखने को खड़ा रहता है, उपस्थित होगा हमारी हर समस्या में। क्योंकि आगे हम ये देखेंगे कि हमारा ये युद्ध आज के अंतिम दिनों में केवल जीविका से संबंधित ही नहीं रहेगा, परिवार से संबंधित नहीं रहेगा, लेकिन ये हमारा संबंध अभी थोड़ी देर के बाद इसी अध्याय में हम देखेंगे अंधकार की शक्तियों से भी बड़ा युद्ध हो है। आगे इसी के 4-5 पॉइंट हैं यहां पर। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जब सेकंड सरमन मैंने दिया था तो उस समय बताया था छठी सील, जबकि स्वर्गदूत कह रहा है 4 फरिश्तों से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कि जब तक हम प्रभु के लोगों पर मोहर ना लगा दें तब तक इन हवाओं को थामे रखना। ये हवाएं समस्याएं हैं, ट्रबल्स हैं। जब तक मोहर ना लगा दें, जब तक जीवन की पुस्तक में उनके नाम ना लिख जाएं। तो यहां लिखा है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए होंगे, कितना देखिए इसके अंदर, इस बुक के अंदर जो इसका आखिरी है, इसका एंड है, वो बता रहा है जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। तीसरी बात, पहली बात, उस समय माइकल प्रधान स्वर्गदूत खड़ा होगा जो प्रभु यीशु मसीह को बोध कर रहा है। यह भविष्यवाणी है। डैनियल ने जितनी भविष्यवाणियां की हैं अब से कुछ समय पहले, वो सारी भविष्यवाणियां 600 में उसने भविष्यवाणियां करने की थी, और उससे वो समय समय पर जैसा जैसा उसने बताया वैसा वैसा पूरा। और इसी के लिए मेरे माइंड में ये सवाल भी उठे कि इन विषयों पर बातचीत करी जाए। 12 चैप्टर हैं, बहुत कठिन है, लेकिन आज मैं इस 20-25 मिनट के अंदर परमेश्वर मुझे शक्ति देगा कि कैसे मैं आखिर के 10, 11, 12 को कवर कर सकता हूं। तीसरी बात लिखा है, परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद कर दे। कितना रोमांच देखिए यहां पर पैदा होगा कि ऐसी क्या खास बात है जो परमेश्वर डैनियल से कह रहा है। और जगह पर उसको बताया गया है 2nd चैप्टर में, इस तरह की घटनाएं होंगी, एक राज्य आएगा, दूसरा राज्य आएगा, लेकिन यहां पर कह रहा है कि तू इन्हें मोहर लगा करके अंत समय को लिए बंद कर दे। मोहर, ये मोहर का काम प्रभु यीशु मसीह के पास है।
ये व्याकुलता जागेगी कि ऐसी क्या खास चीजें हैं। हम ये चीजें सुनने के बाद व्याकुल हो जाएंगे कि हम वास्तव में ये प्रयास करेंगे कि डैनियल की अंत समय को संदेश का जो दिया हुआ है 1 से लेकर के 12 तक, उसे पढ़ने का प्रयास किया जाए। और मैं समय समय पर आपको हर लेसन का थोड़ा थोड़ा जिस्ट देता रहूंगा। और बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। दौड़ेंगे इधर उधर, ज्ञान बढ़ जाएगा। नॉलेज शैल बी इंक्रीज्ड। उस समय डैनियल की पुस्तक 12वां अध्याय लास्ट डेज के लिए जो है बता रहा है, इन घटनाओं के लिए। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है दर्शन में कि तू इन चीजों को मोहर लगा करके बंद कर दे। जब वो ये बात को सुनता है तो विचलित हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो देखता है दर्शन में, दृष्टि करके क्या देखा कि 2 पुरुष खड़े हैं नदी के एक इस पार और दूसरी पार। और जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसमें से उन पुरुषों ने एक ने कहा, ये दशा 3.5 काल तक चलती रहेगी। जब डैनियल विचलित हो जाता है, ये भविष्यवाणी है। खुदा ने हमें मौका दिया तो हम जरूर इस भविष्यवाणी पर आएंगे। 3.5 काल, 3.5 वर्ष, 1260 दिन। ये 1260 दिन रेवोल्यूशन में भी हैं, डैनियल में भी हैं, कई जगहों पर यह भविष्यवाणी। और कभी इसके ऊपर हम उन भाइयों के लिए जो अभी इससे अनभिज्ञ हैं, इस पर हम विचार करेंगे बाद में। ये दशा रहेगी। ये बात मैं सुनता तो था पर कुछ ना समझा। देखिए डैनियल कह रहा है, सुन तो रहा हूं लेकिन समझ न। सस्पेंस देखिए आखिरी अध्याय में, ये सारे सस्पेंस हमें डैनियल की किताब को खोजने के लिए पहले अध्याय से हमें मजबूर करेंगे। पर कुछ ना समझा। उसने कहा, हे प्रभु मुझे इन चीजों का अंत बता। लेकिन यहां पर वो दर्शन में क्या देख रहा है, हे डैनियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए निर्धारित की गई हैं। अंत समय के लिए भाइयों और बहनों, जिस समय हम रह रहे हैं, अंत समय ऑलरेडी स्टार्टेड। ये समय शुरू हो गया है। लेकिन हम 3-4 मौके पर सरमन में इन चीजों पर विचार कर करके हम धीरे धीरे आएंगे। आगे क्या कह रहा है देखिए, 3री आयत जो इसका रोमांच है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सिखाने वालों की चमक, जिनके नाम पर जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जिनके ऊपर मोहर लग चुकी है, हम नहीं जानते। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बोला जा रहा है, जब तक हम जाति जाति के लोगों पर मोहर न लगा दें, तब तक हवाओं को रोके रखना समस्याएं हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हम किताब की कर रहे हैं डैनियल की, कि अंत समय पर माइकल खड़ा होगा। लेकिन सेकंड पार्ट उसका मैंने नहीं पढ़ा था, और सेकंड पार्ट में लिखा है, संकट जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। कठिन समय के बारे में बता रहा है। तो ये पुस्तक आखिर के केवल 10-11 वर्सेस हैं, लेकिन इसमें हमने 5-6 चीजें ऐसे देखी हैं जिन्होंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है। मेरा विश्वास है कि उनके अंदर ये व्याकुलता जागेगी, वो व्याकुल होंगे कि हम इसे पढ़ने का प्रयास करें, कि ये अंत के समय के लिए ये पुस्तक है। यहां लिखा है, सिखाने वालों की चमक सितारों के समान होगी, चमकेंगे,
आसमान पर चमकेंगे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जो भूमि के नीचे सोए होंगे, बहुत से जाग उठेंगे प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद पर। जो धर्मी है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये हमारा 12वां अध्याय का सारांश है। इसी तरह से मैंने बहुत प्रयास किया है, मैं करीब 1 महीने से ये प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से डैनियल की पुस्तक को हम 4 बार में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट टास्क है। 11वें अध्याय में हम पाते हैं, जिसके अंदर सेकंड पार्ट 29 से लेकर के और 45 तक पेपसी की स्थापना हम देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं, निर्मल और उजले किए जाएं। ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी। 11वां अध्याय। लेकिन उससे पहले 31वीं आयत बता रही है, वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। अभी थोड़ी देर पहले 1260 दिन की भविष्यवाणी, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि वो घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी, और उसके बाद 35वीं आयत में कह रहा है, और सिखाने वालों में कितने गिरेंगे। ये आयत जब यहां पर पढ़ी गई है तो थोड़ा बेचैन कर रही है। कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे। देखिए इंग्लिश की बाइबल में न्यू भी लिखा है, न्यू इंटरनेशनल, दोज हु आर वाइज विल शाइन लाइक द ब्राइटनेस ऑफ द हेवन, एंड दोज हु लीड्स मैनी टू राइचियसनेस लाइक द स्टार्स फॉर एवर एंड एवर। लेकिन थोड़ा यहां पर इसमें देख लेते हैं किंग जेम्स वर्जन। एंड सम ऑफ देम अंडरस्टैंडिंग शैल फॉल, सम ऑफ देम, नॉट ऑल। मेहरबानी से बहुत ध्यान से इसे, सम ऑफ देम अंडरस्टैंडिंग शैल फॉल, टू ट्राई देम एंड टू पर्ज, टू मेक देम white even to the time of the end, because it is yet for a time appointed। किंग जेम्स वर्सन में देखिए इस तरह से लिखो, वो गिरेंगे टू रिफाइन, चमकाने के लिए, चमकने के लिए, पर्ज, इसमें एक वर्ड आया है पर्ज किंग जेम्स वर्जन में, जिसका मीनिंग यहां पर पाया जाता है शुद्ध करना, टू मेक फिजिकली और स्पिरिचुअली क्लीन, आत्मिक और शारीरिक रूप से पाक साफ करना, टू वाइप, धो देना पूरी तरह से, टू बिकम प्योर। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि सिखाने वाले, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जो इन भविष्यवाणियों का वर्णन कर रहे होंगे, अंत के समय की शिक्षा दे रहे होंगे, लिखा है गिरेंगे। सो जो वर्ड आया है, सो इसलिए कि वो चमकाए जाएं, शारीरिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ किए जाएं। कितना जबरदस्त वायदा है 11वें अध्याय में। इसका एंड देख रहे हैं हम डैनियल की पुस्तक का, और ये एंड हमें इतना बाधित कर देगा कि हम आगे को उसकी फर्स्ट से पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये चीजें हमें समझने में मदद कर रही हैं कि जब इसका एंड इतना अच्छा है कि हम गिर सकते हैं और गिरेंगे, स्टम्बल। यहां पर जो है कुछ जगहों पर जो है लिखा हुआ है, न्यू किंग जेम्स वर्जन, सम ऑफ द वाइज, बुद्धिमान, विल स्टम्बल।
बाधक बन जाएंगे, बुद्धिमान। सो दैट दे मे बी रिफाइंड, प्यूरिफाइड, मेक स्पॉटलेस अंटिल द टाइम ऑफ द एंड। अंत के समय में, ये 11वां अध्याय अंत समय की घटनाओं का, समस्याओं का वर्णन कर रहा है, जब वो घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी। आएंगे, खुदा मौका देगा, उस पर आएंगे, अभी नहीं। उसके स्थापित करने के बाद कह रहा है until the time of the end, for it will still come at the appointed time। निर्धारित समय पर ये चीजें होंगी। यहां पर हमने 11वें अध्याय में देखा कि किस तरह से परमेश्वर डैनियल के द्वारा भविष्यवाणी करवा रहा है अंत समय के आज के लोगों के लिए। मेरे वो भाई जो कि अभी डैनियल की पुस्तक से उतने वाकिफ नहीं है, इसका रोमांच देखिए कि गिरेंगे। 12वें अध्याय में कह रहा है कि वो सितारों के समान चमकेंगे, लेकिन 11वें अध्याय में कंट्रोवर्सल है कि वो गिरेंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं है, यहां पर नकारात्मक नहीं है कि वो नाश हो जाएंगे, नकारात्मक नहीं है, आशा है दे विल बी रिफाइन। यहां पर हम निकालेंगे इस समय, देखिए ज़करिया की किताब। ज़करिया की किताब से पहले जो है, हम इसका 10वां अध्याय भी देखना मांगते हैं, जो डैनियल ने एक दर्शन देखा। ये घटना 520 के आसपास की है, जब इजराइलाइट्स, परमेश्वर के लोग, गुलामी में से आ गए 10वें अध्याय में। और उस समय जो पहला महायाजक था वो यहोशू था। लेकिन उससे पहले की यह घटना है, फारस देश के राजा कुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में मुझ पर यह बात प्रकट की गई। ये बात सच है कि एक बड़ा युद्ध होगा, एक बड़ा युद्ध होगा। और ये दर्शन देखने के बाद डैनियल इस बात को समझ तो गया, लेकिन और उसको ये देखी हुई बात समझ में आ गई, एक बड़ा युद्ध होगा। आज के मसीहों के लिए 10वां अध्याय हर परिवार के लिए, हर यूनिट के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत कीमती है। यहां पर डैनियल कह रहा है 10वें अध्याय में एक बड़ा युद्ध होगा। लेकिन हमने जब 10वां अध्याय पूरा पढ़ा तो भाइयों बहनों, इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ है, ना इसमें तलवार चली है, ना घोड़े दिखाई दे रहे हैं, ना हाथी दिखाई दे रहे हैं। फिर क्यों इसे कह रहा है वो? देखिए कितना बड़ा सस्पेंस शुरू में ही हो जाता है कि बड़ा युद्ध होगा। और यहां पर डैनियल 3 सप्ताह के लिए प्रेयर और फास्टिंग में आ गया, प्रार्थना करने के लिए। लेकिन 24वें दिन वो देख रहा है, तब मैंने आंखें उठा करके देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए ये प्राणी, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्या के पहले अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नहीं, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला, उसने इसका वर्णन किया है। सन का वस्त्र पहने हुए वो उसके पास आया। यहां पर डैनियल वर्णन कर रहा है इस पुस्तक में कि उसको केवल मुझ डैनियल ने ही देखा, इस युद्ध को, एक बड़ा युद्ध। और मेरे संगी मनुष्य को कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। ये देखिए कितना कीमती आयत है ये आज हम मसीहों के लिए। युद्ध हो रहा है, लेकिन डैनियल दर्शन में है और डैनियल समझ रहा है, लेकिन उसके साथी नहीं देख पा रहे हैं।
आत्मिक युद्ध, अंधकार की शक्तियों से युद्ध। ये युद्ध अंधकार की शक्ति और ज्योति की शक्तियों के बीच में चल रहा है। बाकी उसके साथी सब भाग गए, अकेला डैनियल रह गया, क्योंकि वो आत्मिकता में था, वो प्रार्थनाओं में लगा हुआ था। 21 दिन तक प्रार्थना करते रहा, और जब उसे ये बताया गया, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तू समझने के लिए तूने मन लगाया, अपने आप को दीन किया, उसी दिन पहले दिन तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई। जब वो 21 दिन की प्रार्थनाओं में आया, उससे कहा जा रहा है तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। लेकिन यहां पर अब देखिए दूत क्या कह रहा है। दूत यहां पर बता रहा है कि मैं 21 दिन तक फारस के प्रधान से युद्ध करता रहा, और मेरी मदद के लिए प्रधान दूत माइकल उपस्थित हुआ। युद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 21 दिन फारस का प्रधान, और वो युद्ध किस बात का चल रहा है कि जब 70 साल की गुलामी इजराइलियों के लिए हो गई पूरी, तो राजा खुसरू ने यह आज्ञा दी कि इनको इनके देश भेज दिया जाए। लेकिन अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती थी कि ये परमेश्वर के लोग दोबारा से इजराइल में जाएं, रीस्टैब्लिश हों, और दोबारा से ये प्रभु सच्चे परमेश्वर की आराधना, क्योंकि परमेश्वर ने इस कौम को, इस वंश को अपने काम के लिए, नाम के लिए और गवाही के लिए, ये 21 दिन तक युद्ध चल रहा है। वो दूत कामयाब नहीं हो रहा है। 10वें अध्याय में वो कह रहा है कि माइकल मेरी मदद के लिए आया। जब मैंने 12वें अध्याय की पहली आयत पढ़ी थी तो बताया था, उस समय आज हम जिस तरह की समस्याओं में हैं, प्रभु यीशु मसीह, जहां शुरुआत में बोला गया कि अगर हम अपनी निगाहें आज प्रभु यीशु मसीह पर रखेंगे, तभी हम आज खड़ा हो सकेंगे। डैनियल ने ये सारी घटनाएं देख रहा है, इस बड़े युद्ध को देख रहा है जो प्रधान और राजा के बीच में चल रहा है। राजा खुसरू ईरान का राजा, और प्रधान जो है वो अंधकार की शक्तियों, क्योंकि इफिशियंस की पुस्तक बताती है कि तुम्हारा युद्ध किसी मानव से नहीं है, तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, जिसका अधिपति शैतान है, प्रधान जिसका। ये युद्ध चलता रहा, और ये घटना है 535 के आसपास, जब 70 साल की गुलामी का समय। कितना बड़ा युद्ध वहां चल रहा है। शैतान की शक्तियां राजा खुसरू पर दबाव डाल रही हैं कि किसी तरह से तो इजराइलियों को जो आज्ञा दी गई है, उस आज्ञा के अनुसार तू उन्हें इजराइल जाने से रोक दे। केवल ये, इसी को डैनियल ने देखा 10वें अध्याय में। तो भाइयों बहनों, ये आखिर के चीजें, अध्याय, ये हमारी मदद करेंगे, हमें व्याकुल करेंगे, हमें बेचैन करेंगे कि इतनी कीमती चीजें अंत समय के लोगों के लिए लिखी गई है, जो आज हमारा सहारा केवल प्रभु यीशु मसीह होगा। आखिर में, अंतिम में हम ज़करिया की पुस्तक में आएंगे, और 3रे अध्याय में, जहां पर ये छोड़ा था अभी कि दे विल फॉल डाउन, स्टम्बल, गिरेंगे, इसलिए टू रिफाइन, टू पर्ज, ताकि वो आत्मिक रूप से शुद्ध हो सकें, शारीरिक रूप से शुद्ध हो सकें, परिवर्तित हो सकें। यहां पर हमने समाप्त किया था। अब देखिए यहां पर फिर हम घटना देख रहे हैं। यह घटना ज़करिया की किताब में पाई जाती है, और ज़करिया की सेविकाई 520 BC में चल रही थी।
जब परमेश्वर के लोग इज़राइल के अंदर 535 के आसपास इस्टेब्लिश होने शुरू हो जाते हैं, उसके 15 साल के बाद का ये घटना है। आइए देखेंगे किस तरह से परमेश्वर हम लोगों को और उसने अपनी कौम के लिए किया है। कैसे टू रिफाइन, टू पर्ज, टू इस्टेब्लिश, कैसे वो हमें स्थापित करेगा। हमें आज की तारीख में बहुत सी चीजों को प्रभु के हाथ में 100% छोड़ना पड़ेगा। यहां लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। फिर उसने, प्रभु के दूत ने जकरिया नबी को, महायाजक को दिखाया, और ये पहला महायाजक था जो कि इजरायलियों के इस्टेब्लिश होने के बाद इसको कार्य करते हुए करीब 15 साल हो गए थे। 15 वर्ष से ये कार्य कर, लेकिन वो दूत जो है, जो अभी आएंगे, वो दूत स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जब अभी आगे आएंगे, वो जकरिया नबी से कह रहा है, उसने महायाजक को दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। अंतिम दिनों की समस्याएं देखिए, वो बड़ा युद्ध जिसमें ना तलवार है, ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना सेना है, पर युद्ध हो रहा है। यदि उस समय अंधकार की शक्तियां जीत जाती और इजराइलियों को इजराइल में आने की इजाजत नहीं मिलती, तो आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन माइकल, प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतरता है और उस युद्ध को लड़ता है, और परमेश्वर के लोगों की वो कुसरू के साथ खड़ा रहा, कह रहा है कुसरू बादशाह से, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं पीतल के दरवाजों को तोड़ दूंगा, लोहे के किवाड़ों को तोड़ दूंगा। वायदा कर रहा, परमेश्वर का वचन। किससे कह रहा है? साइरस बादशाह से। यह घटना है 535 BC की। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दूत मौजूद है, जकरिया नबी मौजूद हैं, और शैतान दाहिने हाथ पर मौजूद है और उसका विरोध करने को खड़ा है। किसका विरोध? महायाजक का, महापुरोहित। पहला चांस उसको काम करने का मिला गुलामी के बाद। वो कितने दिल जान से काम कर रहा है। मैंने इसका प्रॉफिट एंड किंग में बहुत इसकी स्टडी करी है कल, इसको जानने के लिए कि जो ये पाया जाता है इसका प्रॉफिट एंड किंग में, जोशुआ एंड द एंजल, यहोशू और स्वर्गदूत, प्रभु का दूत। ये लेसन 44 है। इसे मेहरबानी से मैं ज्यादा, ये अपने बंदे को ये मौका दिया है कि आज तेरे वचन से बातें कर सकता है, होने दे तेरा आत्मा कार्य करे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।